हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलीटेक्निक के नए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे एंड जानेंगे कि पिछला सिलेबस से हमें क्या कुछ डिफरेंट किया गया, उन सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूपी पॉलीटेक्निक का नोटिफिकेशन आउट हो गया। कैसा नोटिफिकेशन? तो फॉर्म कब से भरे जाने हैं एंड आपके एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे, तो ये सभी डेट आपका ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उस वीडियो को आप लोगों ने जरूर देखा है। अब हम लोग जानते हैं सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस पता होना, पैटर्न पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम का टाइम रहेगा 2 घंटे 30 मिनट एंड इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा? एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएगा। अब रही बात 2 घंटे 30 मिनट में कितने क्वेश्चन बनाने होंगे, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एंड उसके नंबर कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर 400। यानी बोले तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपके मन में डाउट है क्या कुछ नेगेटिव मार्किंग है क्या इस बार? तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इंक्लूड नहीं किया गया। यानी 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। क्या पता तुक्के से आपका सही लग जाएगा एंड आपका नंबर बनेगा, आपका सिलेक्शन बढ़ेगा। एक क्वेश्चन सही मतलब सीधा सीधी आपको 4 नंबर मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। वैसे सिलेबस जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया हम उससे डिस्कस करेंगे, इधर उधर से उठा के हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं फिजिक्स के। टोटल आपके 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे, जो कि मैथमेटिक्स आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 रहेंगे। एंड इससे आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? इससे आपके 25 रहेंगे, 25 रहेंगे। एंड आपका 25 किससे रहेगा? एंड 25 आपका केमिस्ट्री से रहने वाला है। यानी टोटल एग्जैक्ट आपका आधा तो मैथमेटिक्स कवर कर लेना है। एंड एक चीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट इसमें से कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, ताकि हम लोग जब प्रिपरेशन करें तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एंड उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका डेफिनेटली आपको बना देंगे। ये आपको रियलाइज होगा जब आप इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पे यूनिट पे। हमें क्या पढ़ना है? तो हमें मेजरमेंट पढ़ना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे आते हैं एंड सदिश अदिश राशि। इसमें क्या है ना, मेजरमेंट में आपके यूनिट एंड डायमेंशन से अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे एंड सदिश अदिश राशि पूछ लिए जाते हैं, जो कि दोनों काफ़ी ईजी है। दोस्तों आपको पता होगा, यदि आप हमारे चैनल पे बहुत पुराने वीडियो देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड उसी समय से हम लोग करते आ रहे हैं। एंड गति से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते, तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने बोला 24 चैप्टर है, तो देखिए ये गति हो गया, गति के नियम हो गया, बल आघूर्ण हो गया। तो ये सबको हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया, ये सब एक में ही आ जाते हैं। ये मोशन में ही पढ़ना, गति एंड गति के नियम, तो ये एक ही चैप्टर हो जाता है। तो ये नहीं कि 24 चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे 24 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे माइंड में मत रखिएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन, ये सब करते चलेंगे, चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे, जिससे आपका माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे क्या है? कार्य समय ऊर्जा, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं एंड ग्रेविटेशन से भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सब्जेक्टिव आ जाता है, अदरवाइज से सब, सॉरी सब्जेक्टिव नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। फिर सरल लोलक, ये जो सिंपल पेंडुलम रिलेटेड वाला ये जो पढ़े थे, ऐसे लटका हुआ है, कब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ये सब हम लोग 10th में पढ़े थे। यह देखिए एग्जाम जो है 10th बेसिस एग्जाम है। यानी कि बोले तो सारा का सारा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है सब 10th लेवल करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या कुछ 12th लेवल का रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, नहीं रहने वाला है, तो इसका टेंशन आप लोग नहीं कीजिएगा। उसके बाद स्पेसिफिक हीट, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो क्वेश्चन आता है थर्मो, ये तापीय और उष्मा का संचरण, ये जो उष्मा का प्रसार वाला है ना, इसमें से भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग PYQ करेंगे ना, देन आपको बताएंगे यह सब क्वेश्चन पूछा गया। यानी पहला स्टार्टिंग का 12 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, जो ये जो हीट वाला है ना, हीट चैप्टर जो हम लोग उष्मा का संचरण पढ़े, वो हीट को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, हीट अच्छा से पढ़ लेंगे। एक हम लोग लाइट अच्छा से पढ़ेंगे, ये पूरा लाइट है, लाइट हीट मोशन, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो आपके एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा से आपको जो मोशन वाला पढ़ना है, मोशन पढ़ लेंगे हम लोग, लाइट पढ़ लेंगे, हीट पढ़ लेंगे एंड हम लोग क्या है मतलब लाइट के ही अंदर भी हम लोग का आई, ये सब ऑप्टिक्स आ जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये अगर हम लोग इतना चैप्टर अच्छा कर लेते हैं, देन आपका टोटल चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर हम लोगों को कुछ नहीं जाने वाला है। लाइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, हीट से आपका रहेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल पकड़ा जाएगा। एंड ये जो हम लोग ऊपर वाला मोशन वाला पढ़े ना, उसी में मापन ये सब भी हम लोग इंक्लूड कर ले, तो यूनिट डायमेंशन, इन सभी चीज़ों को हम लोग उधर ही कवर कर लेंगे। तो इतना ही आपकी इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 में ही ख़त्म कर दिया, बट इसे तोड़ तोड़ के टोटल 24 दिखाया गया।
तो इसका आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हम लोग एक एक चीज़ पॉइंट वाइज कवर करेंगे, यूनिट वाइज कवर करेंगे। जैसे इतना छोटा छोटा लिखे हैं ना, तो ये तुरंत जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिलहाल चलते हैं अपने आगे। आगे बोले तो केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में कितना है, तो केमिस्ट्री में भी दोस्तों 24 चैप्टर है। यहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी टर्म बाई छोटे छोटे सब्जेक्टों में, मतलब यूनिट के अंदर भी हम लोगों ने पार्ट करके लिखा है। देन इसको भी यदि हम लोग कंबाइन करेंगे तो 5 यूनिट में कवर हो जाएगा। जो आप लोगों ने 10वां में पढ़ा है ना भैया, सब वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है, रसायन एवं विज्ञान एवं रसायन है, फिर द्रव है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। मैटर पढ़े हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो रासायनिक संयोग होता है ना, जैसे रासायनिक संयोग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें टाइप्स भी रहता है, कैसे कैसे बनता है। तो उससे काफ़ी अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2-3% से उससे ज़्यादा। फिर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग को काफ़ी अच्छा करके रखना होगा। रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग पुराना से पुराना फॉसिल्स मिलते हैं, वो सब का कैसे, कोई भी चीज़ है उसका एज कैसे निकालते हैं, कितना साल पुराना, तो इसी सब से फिर हम लोग कहा जाता है संयोजकता। ये सब हम लोग काफ़ी अच्छे 10 में पढ़े। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अम्ल क्षार हो गया, रासायनिक गणना हो गया, गैसीय नियम, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एंड हमारा होता है वैद्युत रसायन, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल रहते हैं। देन इसे भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे के नेक्स्ट 12 चैप्टर की बात करें, तो वो चैप्टर आपके हो जाता है वैद्युत रसायन, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा अभी जस्ट पीछे। फिर सॉल्यूशंस यहाँ पे मोल, मोलैलिटी, ये काउंट करने के लिए न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। यहाँ से आपकी क्या रहेंगे ना, मतलब एमसीक्यू डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से सबसे ज़्यादा रहता है। बहुत ईजी वे में मैं आपको पीरियोडिक टेबल एक ही वीडियो में कंप्लीट करके याद करा दूंगा। धातु अधातु भी हम लोग उसी में पढ़ लेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर ही। जल की कठोरता, यहाँ से क्या है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी प्रश्न बनते हैं। यहाँ से हम लोग इजीली प्रश्न को उठा सकते हैं। प्रमुख गैसेस है, तो गैसेस में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जो थोड़ा गॉस लॉ ये सब पढ़ेंगे, हम गॉस लॉ नहीं, मतलब जो हमारा कुछ नियम से, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वहाँ से आते हैं। 1 ही 2 प्रश्न बनते हैं, हम लोग ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं। ईंधन से आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी कवर कर चुका है। यदि हम लोग 2023 वाले में जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है। बट हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से एक एक चैप्टर वाइज करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस पे। मैथमेटिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है भैया, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 नंबर, ठीक है, दोनों मिला के 50, ये अकेले 50। तो सबसे ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, तभी आप इसे कर पाएंगे। मैथमेटिक्स को आप लोग इग्नोर करके आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स आपको लेके चलना है। इन केस आपका मैथमेटिक्स वीक है, देन आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना है। भैया समय है अभी, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। और भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए। गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, मे भी आपने कोई क्लासेस भी लिया होगा, देन वहाँ से भी करें। एंड यूट्यूब पे आपको ये सभी चीज़ अवेलेबल है। एंड अभी हम लोग स्टार्टिंग से शुरू से भी करने वाले हैं, तो इस चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, वर्गमूल, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। घातांक करने की, ये सब चीज़ करने का ना शॉर्ट ट्रिक रहता है, तो उन सभी चीज़ों को हमें सीखना। आपको जो क्या है ना, ट्रेडिशनल वे आपको पता होगा सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करने का ईजी वे सीखेंगे। सरलीकरण, ये सबको हम लोग ईजिली में सीख जाएंगे। ये सभी एक ही में हम लोग कवर कर लेंगे। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पॉलिनोमियल, बोले तो बहुपद। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो इसे थोड़ा अच्छे से करें। एलसीएम एससीएम आप बोलिएगा ये भी क्या क्वेश्चन है, तो भैया देखिए, एलसीएम एससीएम आप लोग पढ़े हैं, आपको निकालने भी आते हैं। यहाँ हम लोग उसके शॉर्ट अप्रोच को देखेंगे, उसका यूज कहाँ होता है, हम लोग उससे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। देन ये सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। बीजगणितीय सूत्र है, रैखिक समीकरण, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ये चीज़ और ये चीज़ जो पॉलिनोमियल है, हम लोग उसी समय खत्म करेंगे। लघु घनक आपको ये भी देखने को मिलेगा। लॉग से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 2 से 3 प्रश्न, वो हम लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत कम रहते हैं, एंड प्रतिशत से भी थोड़ा कम रहते हैं। लाभ हानि से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम लोग PYQ करेंगे, एंड देन आपको यह रियलाइज होगा। हम लोग वीकली PYQ भी करेंगे, एंड चैप्टर वाइज भी दोस्तों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की यदि हम बात करें, देन हमारा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। फिर हमारा बैंक में जमा पूंजी, इसको अगर यदि आप लोग स्किप करेंगे तो चलेगा, लेकिन 12 नंबर चैप्टर आपको करना पड़ेगा। इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। औसत से भी आपको प्रश्न न के बराबर देखने को मिलते हैं, एक मिलेगा। तो औसत आपका काफ़ी ईजी चीज़ है, उसे हम लोग ईजिली कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कौन है आपका, कार्य समय हो गया, चाल हो गया, केंद्रीय वृत्त वाला हो गया। ये समुच्चय जो है ना दोस्तों, ये 12th का है, इसे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछता है, चलेगा, लेकिन त्रिभुज आपको करना पड़ेगा। एंड पाइथागोरस पर में तो काफ़ी बच्चा वाला चीज़ है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते भी और हम लोग करेंगे भी। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
फिर हमारा हो गया समरूप त्रिभुज, ये सब त्रिभुज में आ जाएगा। और ये सब जो है ना हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे ना, ये सब ज्यामिति का पार्ट है, तो हम लोग ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसे क्लियर करेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये काफ़ी अच्छा करना होगा। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो गया, ये सब याद करना पड़ेगा। एंड ज्यामिति में बात करें तो विड्थ को हम लोग काफ़ी अच्छा से करना, विड्थ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो विड्थ आपका काफ़ी अच्छा रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आखिरी के और कुछ चैप्टरों की बात करते हैं। टोटल 41 है, बट 41 को हम लोग करेंगे ना कंबाइन, तो ये आपका 10 में ही सिमट जाएगा। ज्यामिति को देखें हम कितना भाग में बांट के लिखे, घन घन मूल हम लोग स्टार्टिंग में ही लिखे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। इसमें क्या है ना, बेलन वेलन जो क्षेत्रमिति हम लोग पढ़े थे ना वो आ जाएगा, प्रिज्म शंकु, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, ओनली वृत्त से रहते हैं एंड बेलन से रहते हैं। देन इतना आपको सोचना नहीं है। गोला रहेगा एंड रेक्टेंगुलर रहेगा। स्ट्रेट लाइन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक पॉइंट से एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालने के बारे में सीखेंगे। एंड सांख्यिकी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि इंपॉर्टेंट चैप्टर की इसमें भी हम लोग बात कर ले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छा रखना है, ज्योमेट्री आपको अच्छा रखना है, एंड क्या बोले अलजेब्रा आपको अच्छा रखना है। देन ये 3 चैप्टर को अच्छा रखेंगे आप लोग, इजीली कवर हो जाएगा। एंड वन चीज सॉरी हमसे छूट गया, एंड स्टैटिक से आपका अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे। एंड स्ट्रेट लाइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा एंड स्टैटिक्स आ जाएगा। इतना कवर करेंगे आपका एग्जाम इजीली निकल जाए। ज्योमेट्री में भी कहाँ जाएंगे, ज्योमेट्री में ओनली विड्थ एंड रेक्टेंगल के पास जाएंगे, एंड थोड़े बहुत हम लोग बेलन के पास जाएंगे, एंड प्रिज्म के पास जाने की जरूरत नहीं, शंकु के पास चलेंगे। देन हमारा इजीली कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा अभी इधर उधर आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते चलो, इस चैनल के साथ जुड़ के आपको भी काफ़ी मजा आएगा। हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। एंड आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बताइए दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट है देन आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सा चैप्टर आपको लग रहा है नहीं रहना चाहिए था, कौन सा हार्ड लग रहा है, कौन सा हम लोग पहले शुरू करें, पहले फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करें, केमिस्ट्री स्टार्ट करें, या एक दिन में 2 क्लास ले सुबह शाम। तो ये सब चीज़ आप लोग क्लास का टाइमिंग ये सब आप अपने अनुसार से कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसी अनुसार से करेंगे। बाकी हमारे प्रीवियस वीडियो, टेस्ट वीडियो ये सब भी है, PYQ वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। एंड नहीं, इस बार हम लोग फिर से आप लोग के साथ लाइव जुड़ के करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ी अच्छी सी मोटिवेशन मिल सके। एंड दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।